लेकिन मैं 5-6 इंटरेस्टिंग चीजें आपको सब बताने वाला हूँ। तीसरा, जो उस शीट में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी की टोटल कितनी सीटें वो श्योर शॉट जीत सकती है उनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से, और कितनी सीटें उन्हें लगता है कठिन है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत की बीच में चर्चा थी कि यहाँ से अपने किसी आदमी को चुनाव लड़वाएंगे, और जब उनको राजेंद्र बूढ़ा चूंकि शिवसेना में हो गए तो हो सकता है बीजेपी यहाँ चुनाव ही न लड़े और शिवसेना कोई सीट आएगी। कल शाम से टेलीग्राम पे एक राजस्थान के बहुत ही पॉपुलर ट्विटर हैंडल के नाम से एक लिस्ट घूम रही है, जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनके नाम प्रस्तावित किए गए हैं, और उस लिस्ट के अंदर जो है कौन जीत सकता है कौन हार सकता है ये भी चर्चा हुई है। हो सकता है वो लिस्ट आपने देखी हो सकता है आपने ना देखी हो। तो मैंने भी वो लिस्ट देखी, मैंने नाम देखे और मुझे लगा कि सिर्फ नाम देख के क्या बात करें, क्यों ना इसके ऊपर एक पंचायती की जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज के पंचायती में हम उस लीक हुए लिस्ट की बात करेंगे जो टेंटेटिवली कैंडिडेट्स की है। हो सकता है कि ये पूरी गलत हो, किसी ने अपनी तरफ से बनाई हो, लेकिन कुछ सर्वे हमने भी किया था पंचायती की तरफ से, तो कुछ डेटा हमारे पास है और जब मैं उससे मैच करता हूं तो बहुत सारा डेटा मिलता हुआ लगता है। लेकिन अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो आप कहेंगे कि ठीक है हम देख सकते हैं, पर अगर आपने देखी हुई है तो आप कहेंगे कि हम क्या देखें। तो आप क्या देखें इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और वो जुड़ने के लिए देखिए, वो लिस्ट हम यहाँ शेयर करेंगे, नाम नहीं पढ़ूंगा मैं सारे के सारे, सिर्फ हर सीट पे क्या है, लेकिन मैं 5-6 इंटरेस्टिंग चीजें आपको सब बताने वाला हूँ। पहला, ये इंटरेस्ट बनाने के लिए ताकि आप एंड तक टिके रहो मेरे साथ। पहला ये कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अभी क्या सिचुएशन है बीजेपी कांग्रेस की, और बीजेपी की इस सूची को अगर हम सही माने, बीजेपी किन सीटों को देख रही है कि वो जीतेगी। और इस सूची को देखने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने जो अप्रोच, अगर ये वाकई उनकी है तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये उनकी नहीं भी है तो जिसने भी ये बनाया है बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया है। दूसरा, सीट वाइज कैंडिडेट के नाम है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लेना, लेकिन उनके जीतने की संभावनाएं कितनी है ये हम इस पे देखेंगे, और ये सारा का सारा जो है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तीसरा, जो उस शीट में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी की टोटल कितनी सीटें वो श्योर शॉट जीत सकती है उनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से, और कितनी सीटें उन्हें लगता है कठिन है, जिससे हमें अंदाजा होगा कि राजस्थान में बीजेपी कहां जाने वाली है। सत्ता परिवर्तन जो सारे हवा चल रही है उसके बावजूद क्या हो सकता है। इसके अलावा वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से जिले हैं जहां बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उसकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन ऐसे ही जहां कुछ सीटें घटेंगी भी, तो वो बैलेंस सेक्शन में कितना होगा बढ़ना घटना मिला के। और सबसे आखिरी हिस्सा, वो कैंडिडेट जिनकी सीट बीजेपी के अभी विधायक हैं पर कठिन है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, जुड़े रहिए। एनालिसिस मेन जो है ना, ये आखिरी 4-5-6 ये सबसे अंतिम में बताऊंगा, तो बने रहना पड़ेगा भैया साथ में। बता मैं पहले भी सकता था, लेकिन क्या होता है कि लोग ना चले जाते हैं बीच में, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, यहाँ पर श्री गंगानगर 6 सीट हैं। बीजेपी के पास इस बार 3 है, कांग्रेस के पास 2 है, और बीजेपी उम्मीद कर रही है 23 में उसको 5 सीटें मिलेंगी। तो पहली सीट सादुल शहर बीजेपी को लगता है कि वो जीतेगी, 4 नाम है आप देख सकते हैं। श्री गंगानगर बीजेपी को लगता है कि वो हार जाएगी, 2 नाम है। करणपुर में बीजेपी को लगता है कि वो ये सीट जीत सकती है, 3 नाम है। सूरतगढ़ में बीजेपी का विधायक है, उनको लगता है कि सीट जीतेंगे और संभवतः विधायक का टिकट रिपीट होगा। रायसिंह नगर में भी इनके अपने विधायक हैं और ये सीट भी बीजेपी को जीतती हुई लग रही है, तो संभव है कि ये टिकट भी विधायक का रिपीट हो, हालांकि निहाल चंद मेघवाल भी बड़े नेता हैं। अनूपगढ़ में भी बीजेपी की ऐसी सीट है, उनके विधायक हैं और बीजेपी को लगता है ये सीट भी वो जीत रहे हैं, तो यहाँ पर भी टिकट रिपीट होने की संभावना है। और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस और 1 सीपीआईएम के पास, और बीजेपी को यहां से भी बड़े गेन की उम्मीद लग रही है। किसानों का आंदोलन में बीजेपी को काफी फायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो किसान वाला फैक्टर जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा। यहाँ 4 सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है। तो संगरिया यहाँ पर भी विधायक इनके हैं, हालांकि थोड़ा सा उनके अगेंस्ट चल रहा है, पर बीजेपी को लगता है सीट वो जीत रही है। लेकिन इसमें गुलाब सिवर की संभावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है यहाँ से टिकट मिलने की, क्योंकि उनके साथ जो परिवर्तन यात्रा में भीड़ आई थी, वो यात्रा में भीड़ कहीं और बाकी कैंडिडेट नहीं ला पाए थे, तो ये एक संभावना है कि टिकट चेंज होगा गुलाब सिवर संभवतः, और वो जीतेंगी। हनुमानगढ़ की सीट ये बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी, यहाँ पर भी 3 नाम है। पीलीबंगा में धर्मेंद्र मोची विधायक हैं, अच्छी छवि है, जीत जाएंगे। नोहर में बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी, 3 नाम है, किसको टिकट मिलेगा हमें पता नहीं है इसके बारे में। भद्रा में भी 3 नाम है, बीजेपी को लग रहा है कि वो हार सकती है।
बीकानेर जिला ये बीजेपी के लिए जो है कठिन एरिया है। यहाँ भी 3 सीटें हैं, 7 में से 3 कांग्रेस के पास हैं, और बीजेपी इस चुनाव में उसको लगता है कि 2 ही बचेंगी, 2 पे फाइट रहेगा। तो हो सकता है कि वो 4 हो जाए 3 के, हो सकता है 3 हो जाए, 3 ही रह जाए, हो सकता है 2 हो जाए। ईमानदार पार्टी है। खाजूवाला में उनको लगता है कि वो हार जाएंगे। बीकानेर वेस्ट में 4 नाम हैं, बीजेपी को मामला कठिन लग रहा है, पर संभवतः ये सीट बीजेपी जीत सकती है। नाम अच्छे हैं सारे। विजय आचार्य इंटरेस्टिंग नाम लगते हैं मुझे इसमें। बीकानेरी सिद्धि कुमारी राजकुमारी है, उनको तो जीतना ही है। कोलायत में बीजेपी को लगता है हारेगी। देवी सिंह भाटी के वापस आने की संभावना थी, नहीं आ रहे हैं, लेकिन तो हो सकता है इसकी वजह से इम्पैक्ट हो नेगेटिव, बीजेपी सीट हार रही है। लुणकरणसर में जो विधायक हैं बीजेपी के, सुमित गोदारा, इनकी छवि ठीक है, इनको टिकट रिपीट होगा और ये जीतेंगे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। डूंगरगढ़ में बीजेपी को लगता है वो हार जाएगी। नोखा में इनके अपने विधायक हैं, मामला कठिन है, यानी कि ये विधायक का टिकट हो सकता है कट जाए। चुरू ये इंटरेस्टिंग है, 6 में से 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, और अभी भी बीजेपी को 2 की ही उम्मीद है, 3 पे फाइट है। राजेंद्र राठौड़ यहीं से आते हैं तो ज्यादा होनी चाहिए सीटें। सादुलपुर में बीजेपी को मामला कठिन लगता है, पर मुझे लगता है राहुल कसवा को टिकट मिला तो शायद वो जीत जाए। तारानगर में बीजेपी को कठिन लग रहा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट में 2 ही नाम थे जो ऊपर के 2 आप देख रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया का नाम हमारे को अपनी एनालिसिस में मिला। देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन है, और अगर इनको टिकट मिलता है तो देवेंद्र झाझड़िया ये सीट जीत जाएंगे। तो बीजेपी के 3 जो अंदाजे के हैं उसमें से एक ये सीट टर्न आउट हो जाएगी। हालांकि इस सीट पर राजेंद्र जी ने अपने लिए भी सर्वे करवाया था, पर निकला नहीं कुछ नहीं। सरदार शहर जो है यहाँ बीजेपी को लगता है हार जाएगी, पर मुझे लगता है कि अशोक पिंचा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनके साथ मेहनत की जाए तो संभवतः ये जीत जाए। पहले बीजेपी ने उपचुनाव में भी मेहनत नहीं की थी। चूरू में राजेंद्र राठौड़ एक ही नाम गया है, जीतेंगे। रतनगढ़ में अवनीश महर्षि विधायक हैं, इनके ये जीत जाएंगे। राजकुमार रिनवा का भी नाम है, पर अवनीश महर्षि संभवतः उन्हीं का टिकट रिपीट होने वाला है। सुजानगढ़ 80 सीट बीजेपी को कठिन लगती है। झुंझुनू झुंझुनू में 7 सीटें हैं, और बीजेपी की 1 है, 6 कांग्रेस की है। बीजेपी यहाँ 1 सीट की बढ़त की उम्मीद मान रही है, श्योर शॉट 3 पे उनको लगता है कि फाइट होगा, तो पुरानी सीट उनको लगता है वो जीत जाएंगे। सूरजगढ़ सीट पे सुभाष पुनिया, यहाँ पे मामला कठिन हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है। झुंझुनू में बीजेपी को लगता है कि वो हारेगी। मंडावा सीट बीजेपी के लिए कठिन है। नवरगढ़ सीट बीजेपी कठिन बता रही है, पर मेरे हिसाब से बीजेपी हार जाएगी। राजकुमार शर्मा को हराना मुश्किल है, क्योंकि इस बेल्ट में जाटों का बहुत प्रभाव है, और ब्राह्मण जो है यहाँ पे एंटी जाट वोट करते हैं कई बार, और राजकुमार शर्मा यहाँ पे इकलौते उनके नेता हैं, तो उनके पक्ष में जो है वो एक बाकी कास्ट का यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं वो लोग, तो ये संभवतः जीतेंगे। उदयपुर वाटी ये इंटरेस्टिंग सीट फिर से है, बीजेपी को लगता है हारेगी। शुभकरण चौधरी, हालांकि कुछ समय पहले तक जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें यह था कि शुभकरण चौधरी को टिकट मिलता है तो जीतेंगे, पर अब राजेंद्र गुढ़ा चूंकि शिवसेना में हो गए, तो हो सकता है बीजेपी यहाँ चुनाव ही न लड़े और शिवसेना को सीट आएगी, तो ये बीजेपी की तरफ राजेंद्र गुढ़ा आ जाएंगे, तो ये सीट बीजेपी के पक्ष में चली जाएगी, जो अभी नेगेटिव दिख रही है। तो 3 में से 2 सीट बीजेपी के पक्ष में मुड़ती मुझे नजर आ रही है अभी, जो उन्होंने प्रोबेबल कहा था। खेतड़ी बीजेपी को लगता है वो जीत जाएगी। सीकर में बीजेपी इस वक्त 0 पे है, पर वो उम्मीद कर रही है कि आधी सीटें श्योर शॉट जीतेगी और बाकी 4 पे फाइट देगी, तो सीकर इंटरेस्टिंग हो सकता है। फतेहपुर बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत जाएगी। लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी को कठिन लगता है। सुभाष मारिया बाहर से आए, हालांकि ये सीट जो है डोटासरा साहब की सीट है, तो देखिए दिनेश जोशी, हरराम रनवा भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोनों में से किसी को टिकट मिलता है तो जीत सकते हैं। धोद में मुश्किल लग रहा है बीजेपी को। सीकर में बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी। दातारामगढ़ में उनको लगता है मामला कठिन है, फाइट टक्कर की रहेगी। खंडेराव में उनको लगता है मामला टक्कर का रहेगा। नीम का थाना में बीजेपी को लगता है कि वो जीतेगी, और यहाँ मुझे लगता है प्रेम सिंह बाजौर की संभावना है टिकट मिलने की। श्री माधोपुर में झब्बर सिंह खारा, ये भी बीजेपी को लगता है जीत जाएंगे, हालांकि यहाँ से मेरे कॉलेज के मित्र हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, मुझे लगा उनका भी नाम आएगा, नहीं आया है, दुखी हूं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। जयपुर में 19 सीटें हैं, बीजेपी के पास अभी सिर्फ 6 हैं, कांग्रेस के पास 10। बीजेपी यहां उम्मीद कर रही है कि 12 सीटें आएंगी, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल रिएक्शन में इतनी आ सकती हैं। 3 जो फाइट हैं ये भी संभावना है और आ जाएंगे, आप सीट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कोटपुतली बीजेपी को कठिन लग रहा है, जो कि प्रैक्टिकली है भी, और विराटनगर बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी। शाहपुरा बीजेपी को लगता है कि कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक छात्र नेता वहां संभवतः मनीष यादव ही है, उसको टिकट बीजेपी से मिला तो चांस बन सकता है। चौमू में रामलाल शर्मा जी मेरे कॉलेज के समय के, और एक ही पैनल में हम लोग चुनाव लड़े थे, तो उनके साथ तो मेरी वैसे भी एक इमोशनल बॉन्डिंग है, तो इनके जीतने की संभावना बीजेपी को लगती है उस रिपोर्ट के अनुसार, अगर वो रिपोर्ट उन्हीं की है तो, और वैसे भी इनका अच्छा वहां पे है।
फुलेरा में भी एग्जिस्टिंग विधायक बीजेपी के, इनका टिकट रिपीट है, ये जीत रहे हैं। दुदू से बीजेपी हारेंगी। झोटवाड़ा में एक ही नाम है, राजपाल सिंह शेखावत का, लेकिन मेरी रिपोर्ट के हिसाब से वहां राखी राठौड़ जो पार्षद है उनका भी नाम स्ट्रांग चल रहा है। आशु सिंह सुरपुरा जो है वो अलग से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा, टिकट नहीं मिला तो। पर मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट के भी 2-3 हजार से ज्यादा का नुकसान करेगा किसी को भी। तो वसुंधरा जी का प्रभाव रहा तो राजपाल सिंह शेखावत की ये टिकट बनेगी, अदरवाइज संभवतः राखी राठौड़ एक कैंडिडेट यहाँ हो सकती है। आमेर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, इनका टिकट रिपीट हो रहा है, क्षेत्र में भी प्रभाव ठीक है, बीजेपी की अपनी रिपोर्ट में ये जीत रहे हैं। जमवा रामगढ़ में बीजेपी को लगता है वो जीतेगी। हवा महल सीट के ऊपर जो है सुरेंद्र पारिक पुराने विधायक, बीजेपी जीतेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं उनके खिलाफ कई चीजें आ चुकी हैं नेगेटिव, उनकी पार्टी के सर्वे में आ चुका है कि वो हारेंगे। पर यहाँ पे दिया कुमारी चुनाव लड़ना चाहती हैं, रिपोर्ट में नहीं है लेकिन ये चर्चाएं सभी जगह हैं, दिया कुमारी टिकट यहाँ से मांग रही है। विद्याधर नगर में बीजेपी जीतेगी, हालांकि यहाँ पे भी विधायक का टिकट रिपीट होगा, पर एक संभावना है कि अगर वो पीछे हटते तो उनके बेटे अभिमन्यु राजीव को यहाँ पे टिकट मिले। और राजेंद्र जी ने भी यहाँ से सर्वे अपने लिए करवाया था, टिकट मांग रहे हैं पर संभवतः आगे नहीं बढ़ेगा मामला। सिविल लाइंस में बीजेपी को मामला कठिन लगता है, निश्चित तौर पे कठिन नहीं है, बीजेपी हार जाएगी अगर अरुण चतुर्वेदी को टिकट देती है। अश्विनी वैष्णव, चूंकि उनका नाम सीएम के लिए भी चल रहा है, तो उनके आने के बाद यह संभव है कि बीजेपी ये सीट जीत जाए। किशन-पोल बीजेपी को कठिन लग रहा है, एक्चुअली जो नाम है कठिन ही है। कुसुम यादव पता नहीं कौन है, मोहनलाल गुप्ता की छवि खराब है, राघव शर्मा नए नेता हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं पहले। आदर्श नगर में बीजेपी को जीतने की संभावना लग रही है, लेकिन ये तभी होगा मेरे हिसाब से जब एआईएमआईएम अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे, वरना परिणामी जी को टिकट तो मिल जाएगा मैडम के दबाव में, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं वर्तमान में। मालवीय नगर बीजेपी की सीट है, किसी को दे दो वो चुनाव वही जीतेगा। कालीचरण जी 70 पार कर रहे हैं तो संभवतः इनका टिकट कट जाए। पुनीत कर्नावत डिप्टी मेयर हैं, हमारे सीनियर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो इनकी भी छवि बड़ी अच्छी है, तो पुनीत कर्नावत का टिकट मिलता है तो ये चुनाव जीत सकते हैं। सांगानेर में अशोक रावटी, अगेन 1 साल सीनियर थे मेरे कॉलेज में, साथ में हमने काम किया है। यहाँ पर अगर उनको टिकट मिलता है, हालांकि चर्चाएं हैं कि कट सकता है टिकट, अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वही जीतेंगे। सौम्या गुर्जर जो महापौर है उनका भी नाम चल रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि सौम्या गुर्जर को यहाँ से टिकट मिलेगा। अगर अशोक राहुल का टिकट कटता है तो ये किसी ब्राह्मण या जाट को टिकट जाएगा, सौम्या गुर्जर को शायद नहीं होगा। बगरू सीट कैलाश वर्मा, इनकी जीतने की संभावना है, ये लग ही रहा था मुझे इनको टिकट मिलेगा क्योंकि हमारे क्षेत्र के पार्षद भी हैं। और पहले ना एक दिन में, पहले 3 दिन में एक बार स्वच्छ भारत गाड़ी आती थी इनके, आजकल जो है ना एक दिन में 3-3 बार आ रही है, तो लगता है कि इनको वोट चाहिए। एक रोड के चक्कर मेरा घर मालवीय नगर से बगरू में हो गया है। बस्सी सीट बीजेपी को लगता है हार जाएगी। चाकसू सीट बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी। अलवर सीट में, अलवर जिले में 11 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 7 हैं, और बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ से 6 सीटें वो जीतेगी। आपको लग रहा होगा कि ओवर एस्टिमेशन है, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि बीजेपी ने एक्शन में बहुत प्रैक्टिकली इसको किया है। अगर ये वाकई उनकी है, अगर ये उनकी नहीं भी है, तो जिसने भी बनाया है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बनाया है, और सीटें का हमारी भी एनालिसिस से काफी चीजें मैच करती हैं। तिजारा में बीजेपी को लगता है कठिन मामला है, पर संदीप दामा चूंकि पहले लड़ चुके हैं, एक प्रभाव है, दोबारा टिकट मिला तो वो जीत सकते हैं। किशनगढ़ बाज बीजेपी को लगता है वो जीत जाएगी, रामहित सिंह यादव की संभावना है। मुंडावर में एग्जिस्टिंग विधायक बीजेपी के जीत सकते हैं। बहरोड में बीजेपी को लगता है हार जाएगी। बालकनाथ जी वैसे तो सीएम बनने की बात कर रहे हैं, पर उनके नाम के बावजूद बीजेपी को लग रहा है हार जाएगी। क्या ही कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ हो गए, तो इनको भी यही लगता है। खैर, बांसुर में महेंद्र यादव की संभावना है, बीजेपी को लगता है कि वो जीतेगी। थानागाजी में बीजेपी को लगता है कि मामला कठिन है, टक्कर का मामला है। रूरल बीजेपी को लग रहा है कि वो हार जाएगी। अलवर अर्बन में संजय शर्मा विधायक हैं, इनका टिकट रिपीट हो सकता है, पर बनवारी लाल सिंघल का नाम ऐड हुआ है। अभी तक आप देखें तो जितने भी विधायकों के नाम आए हैं उनके साथ उन्हीं का नाम आया, पर यहाँ एक नाम और है, तो संभव है कि इस बार टिकट चेंज हो जाए। रामगढ़ में जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं, बहुत संभावना इनकी है, काम भी काफी कर रहे हैं, ये भी मेरे सीनियर रहे हुए हैं, तो इनके लिए भी एक वो मैं चाहूंगा कि इनको टिकट मिले। ईमानदारी से बताता हूँ मैं सारी चीजें ना, वरना लोग छुपा लेते हैं। तो ये सीट बीजेपी जीत जाएगी। और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ बीजेपी को लगता है हारेगी। कठुमर में बीजेपी को रमेश खींची को अगर टिकट मिलता है ये सीट आराम से निकाल सकती है। भरतपुर में बीजेपी की हालत खराब है, बल्कि इनफैक्ट पूरे ईस्टर्न राजस्थान में पिछले चुनाव में खराब थी। एक तो एआरसीपी, दूसरा जो है वो गुजर वोट, मीणा भी अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे कांग्रेस की 5 है, बीजेपी को लगता है 1 सीट आएगी, 2 पे फाइट रहेगी। कामा में जवाहर सिंह बेडम, जगत सिंह तो नाम है, बीजेपी को लगता है सीट जीत जाएगी। मुझे लगता है जगत सिंह को यहाँ से नहीं मिलेगा,
नगर में नेम सिंह फौजदार की संभावना है पर सीट हारेगी। डी कुम्हेर हारेगी। भरतपुर में बीजेपी को लगता है कि मामला टक्कर का है। नदबई में जगत सिंह का नाम यहाँ फिर से है, मुझे लगता है कि नदबई से जगत सिंह को मिलेगा और जवाहर सिंह बेडम को कामा से। वैर से बीजेपी को लगता है कि हार जाएगी। धौलपुर जिले में मैं फास्ट से बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा अदरवाइज ये, तो एनालिसिस आपको दिखाना है ना एंड में, तो तब तक आपको टिकाना है, तो मुझे फास्ट बोलना पड़ेगा अभी। तो धौलपुर में 5 सीट्स हैं बीजेपी की, फिलहाल 0 है, बीजेपी को 1 की उम्मीद है। ये देखिए मैं यही कह रहा था, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और 3 पे वो फाइट देने की उम्मीद करती है। बयाना में रितु बनावत को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे वो जीत रही है, संभवतः उन्हीं को मिलेगा। बसेरी में बीजेपी को मामला टक्कर का दिख रहा है। बारी में बीजेपी को लगता है वो हार जाएगी। धौलपुर में मामला टक्कर का है। राजाखेड़ा में मामला टक्कर का है। करौली, यहां पर भी वही ईस्टर्न राजस्थान फैक्टर। 4 सीटें, बीजेपी 0, कांग्रेस 1, लेकिन बीजेपी यहां पर भी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, 2 सीट कम से कम और 1 सीट फाइट में। टोडाभीम में बीजेपी को लगता है कि टक्कर रहेगी। हिंडौन उसको लग रहा है कि वो जीत जाएगी। करौली इसको लगता है कि वो जीत जाएगी, हालांकि मुझे लगता नहीं, या राजाराम गुर्जर को मिला तो सौम्या गुर्जर जो मैंने कहा था वहां से टिकट कट जाएगा, एक परिवार के 2 लोग नहीं होंगे। शायद मैं सही पहचान रहा हूँ उनके हस्बैंड ने। सपोर्टरा बीजेपी को लगता है हारेगी सीट। और दौसा में अगेन वही फैक्टर है, ईस्टर्न राजस्थान। किरोड़ी जी के होने का भी कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को। 18 में अलग लड़े थी क्या, ध्यान नहीं मुझे। 5 सीटें हैं बीजेपी की, 0 आई हैं उसमें, और कांग्रेस की 4 हैं, बीजेपी 2 की उम्मीद कर रही है, 1 पर फाइट से बांधी कोई संभवतः अलका गुजर बड़ी नेता मिल सकता है, जीत जाएगी। महुआ पे टक्कर है गोलमा देवी का नाम होने के बावजूद, तो किरोड़ी मीणा जी का प्रभाव कम होता दिखता है इस क्षेत्र में। सिकराय में बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी। दौसा में बीजेपी को लगता है कि वो हारेगी, जो दौसा सीट है। लालसोट में खुद डॉक्टर किरोड़ी मीणा का नाम है, पर उसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि सीट हारेगी, तो दौसा में संभवतः उनका प्रभाव रहा नहीं। सवाई माधोपुर में भी उनका नाम है। 4 में से यहाँ भी बीजेपी के पास 0 है, पर बीजेपी यहाँ पे 3 सीटों की उम्मीद कर रही है, जो कि बड़ा अच्छा आंकड़ा है। गंगापुर उन्हें लगता है कि वो जीत रही है। बामनवास में उन्हें लगता है कि वो जीत रही है। सवाई माधोपुर में किरोड़ी मीणा, मैंने कहा कि दूसरी जगह सीट वो लेंगे जहां जीत सकते हैं, तो उनके आने की वजह से ये सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। खंडार में बीजेपी को लगता है हारेगी तो 1 सीट, तो यहाँ पे भी बड़ा प्रैक्टिकल है, जहां टक्कर है टक्कर बताते हैं, जहां जीतते लगते हैं वहां जीतते बताते हैं, तो ये उनका एनालिसिस है। हालांकि हम बाद में हर जगह पे और भी करेंगे पंचायत में। अच्छा, जुड़े रहिए, इन सारी सीट का एंड में आपको एनालिसिस बताना है मुझे। टोंक, 4 सीटें हैं बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 3, और बीजेपी की ईमानदारी देखिए यहाँ 1 की उम्मीद है, बाकी वो कह भी नहीं रही कि हम टक्कर में है। तो मालपुरा सीट, जहां इनके विधायक हैं कन्हैया लाल जी, उनकी जीतने की संभावना है, उन्हीं का टिकट होगा। हालांकि सुभाष जी भी वहां पे, सुभाष गारव का नाम भी बीच में चला था, पर टिकट संभवतः कन्हैया लाल जी को मिलेगा। निवाई बीजेपी को लगता है हार जाएगी। टोंक हार जाएगी। देवरी उनियारा हार जाएगी। हालांकि गुजर प्रधान सीट है, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम सीताराम पोसवाल का नया नया इस बीच में उभरा है, क्योंकि काफी काम किया, पैसे खर्च किए और लोगों के पीछे दिखने लगे हैं, तो ये नाम अचानक उभरा है। तो अगर बीजेपी जीतती है, गुजर सीट है, लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं है, विजय बैसरा का, किरोड़ी बैसरा के बेटे, वो भी संभवतः यहीं से टिकट मांगेंगे। अभी तक चूंकि उन्होंने किसी एक सीट पे दावा नहीं किया, तो नाम रिपोर्ट में नहीं दिखता है, पर अगर ये सीट विजय बैसरा को मिलती है तो विजय बैसरा जीत सकते हैं। सीताराम पोसवाल का भी अपना एफर्ट चल रहा है। राजेंद्र गुर्जर पुराने नेता हैं, तो हालांकि बहुत सारे लोग चर्चा में यही कह रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर को यहाँ से टिकट मिलेगा। तो खैर, कुछ सीटों में मैं टाइम थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूँ, जहां मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा मुझे पता है। अजमेर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, 5 सीटें उनकी हैं, 8 में से 2 कांग्रेस के पास है, उनको लगता है 5 फिर से रहेंगी, 1 पर फाइट देंगे। किशनगढ़ में मामला टक्कर का है। पुष्कर सीट एग्जिस्टिंग एमएलए सुरेश राव जीत जाएंगे। अजमेर नॉर्थ में देवनानी जी को उम्र हो चुकी है, टिकट कटना था, लेकिन संभवतः एक ही सिंधी है, टिकट देना मजबूरी है, तो इनका नंबर फिर से आ जाएगा दादाजी का। अजमेर साउथ बीजेपी जीत रही है यहाँ पर। नसीराबाद में भी इनके विधायक फिर से जीत जाएंगे। ब्यावर में इनके विधायक फिर से जीत जाएंगे। मसूदा में बीजेपी ये सीट हार रही है। यहाँ पे पुराने कार्यकर्ता भंवरलाल बुढ़ा का नाम देखना भी इंटरेस्टिंग है। केकड़ी में शत्रुघ्न गौतम से एक बार में मिला था, उनको लगता था वो जीतेंगे, लेकिन बीजेपी की रिपोर्ट कहती है कि वो हारेंगे, टिकट संभवतः शत्रुघ्न गौतम को ही मिलेगा। नागौर में 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 2 हैं, कांग्रेस के पास 6, अदर्स के पास 2, बीजेपी को लगता है 3। हालांकि अब ज्योति मृधा के आने के बाद संभवतः कुछ चेंज हो जाए। 4 वो फाइट बता रही है, ये 4 फाइट जो है वो उसके पक्ष में हो सकती है, तो ये 5 से 6 सीटें नागौर में इस बार बीजेपी ले जा सकती है। राडनू बीजेपी को कठिन सीट लग रही है, यहाँ करण सिंह के अलावा नानराम चौहर, कर्नल प्रताप सिंह का नाम है। डीडवाना सीट बीजेपी को लगता है कि हार जाएगी। यूनुस खान, बीजेपी इस बार मुस्लिम को टिकट देती है, जिनका नंबर आएगा, वरना इनका पत्ता कट चुका है। रामकिशन खीचड़ जो है युवा नेता, वहां से कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है।
जायल सीट बीजेपी को लगता है हार जाएगी। नागौर सीट पे जो विधायक है मोहन राम, इनका नाम रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन सीआर चौधरी ज्योति मृधा का नाम है, तो ज्योति मृधा को संभवतः यहाँ से टिकट मिल जाएगा, तो ये सीट बीजेपी की हो जाएगी। खीवसर में गजेंद्र सिंह खीवसर स्ट्रांग है, लेकिन हनुमान बेनीवाल से झगड़ा आजकल चल रहा है, देखिए क्या होता है। कठिन लगता है बीजेपी को, पर हारती नहीं दिख रही है। मेड़ता में बीजेपी को लगता है हारेगी। डेगाना में उनको लगता है मामला कठिन है। मकराना में जो विधायक हैं वो उनके जीतने की संभावना फिर से है, तो उनका टिकट शायद रिपीट हो। बाकी पूर्व उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी का भी नाम यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली चल रहा है, तो देखिए कैसे जाता है उनका। पर्वतसर में मानसिंह किसारिया बीजेपी को लगता है सीट जीतेगी। हालांकि अभी जो परिवर्तन यात्रा हुई थी उसमें मानसिंह किसारिया ने काफी झगड़े लोगों के साथ किए थे, तो इनके अगेंस्ट माहौल इस पिछले 10 दिन में हुआ है, तो ये रिपोर्ट उससे पहले ही बनी होगी। तो एक और नाम वहां सुरेंद्र सिंह कासेड़ा का बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, जो काफी इमेज साफ है, लेकिन नए नए आए हैं तो पता नहीं, रिपोर्ट्स में उनका नाम दिखता नहीं है, पर चर्चा में आने लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नामा बीजेपी को लगता है कि जीत जाएगी। आते हैं पाली पे। पाली में 6 में से 5 सीट बीजेपी के पास है, एक इंडिपेंडेंट के पास है, और बीजेपी इस बार 6 सीटें यहाँ उम्मीद कर रही है, तो जिसमें जतारन एग्जिस्टिंग विधायक जीतेंगे, सोजत में एग्जिस्टिंग विधायक की जीतने की संभावना है, टिकट रिपीट। पाली में टिकट रिपीट जीतेंगे। मारवाड़ भी जीतने की बात कर रहे हैं, बाली भी जीतने की बात कर रहे हैं, सेम एमएलए का टिकट रिपीट। सुमेरपुर में एमएलए का टिकट रिपीट, यानी वहां जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी छवि ठीक है, वो सारे जीतेंगे, तो वापस से सबके टिकट वहां पे रिपीट हो रहे हैं। जोधपुर में 10 में से 5 सीटें, 2 सीटें हैं बीजेपी के पास, 7 कांग्रेस। यहाँ बीजेपी 5 की उम्मीद कर रही है, 3 पे फाइट। तो मारवाड़ वैसे भी बनाता है मुख्यमंत्री, तो जोधपुर वैसे भी इंटरेस्टिंग सीट है। एक मुख्यमंत्री है, एक भावी मुख्यमंत्री हर जगह गर्दन लेके पहुंचे होते हैं। फरवरी सीट बीजेपी जीत रही है, विधायक इन्हीं के हैं। रावट में भी गजेंद्र सिंह खीरसर का नाम है, सीट हारेंगे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में चर्चा थी कि यहाँ से अपने किसी आदमी को चुनाव लड़वाएंगे, और जब उनको, चूंकि हर जगह पहुंच जाते हैं ना आजकल, यात्रा में मीटिंग छोड़ के गले में गला आगे कर देते हैं माला देखते ही, तो उनको लग रहा था कि उसको हटा देंगे और फिर खुद चुनाव लड़ेंगे जब उनको सीएम बना दिया जाएगा उसके बाद। अभी तो खैर शेरगढ़ में एक ही कैंडिडेट है, एक ही शेर दिख रहा है इस टाइम, वो जीत जाएगा। ओसिया में बीजेपी को लगता है कि मामला कठिन है। भोपालगढ़ में बीजेपी को लगता है कि जीत सकती है वो। सरदारपुरा अशोक गहलोत की सीट है, ये बीजेपी हारेगी, लेकिन यहाँ गजेंद्र सिंह का नाम यहाँ भी है। मुझे लगता है लड़ा देना चाहिए। रोज ये लोग जो लड़ते हैं ना ट्विटर पे, अखबार में, एक बार आमने सामने भिड़ के खत्म करो यार मामला। वैसे भी पता लगे जोधपुर का असली शेर कौन है। गजेंद्र सिंह जी को सीएम बनना है तो सीएम के सामने लड़े। अरविंद केजरीवाल लड़े थे शीला दीक्षित के आगे और जीते थे। गजेंद्र सिंह जी को भी करना चाहिए ना, हर जगह पहुंच रहे हैं आजकल कि बस माला पहना दो मुझे। है तो हमारे पुराने विद्यार्थी परिषद के, लेकिन ठीक है कई बार हरकतें कर जाते हैं ऐसी, तो मजाक उड़ाना पड़ता है, बुरा ना माने। जोधपुर सीट पे भी इनका नाम आ गया, मतलब कहीं जगह नहीं छोड़ेंगे ये, लेकिन यहाँ अतुल भंसाली की छवि अच्छी है, बीजेपी के लिए कठिन है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जहां जहां गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आया है, हर उस जगह पे सीट हारते दिख रहे हैं। तो ये पता नहीं है गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम का प्रभाव है, वो सीटें हार रहे हैं, या वाकई वो सीटें ऐसी ही कमजोर हैं। सूरसागर दादीमा सूर्यकांता व्यास यहाँ से थी, लड़ाई अभी भी कर रही है कि 90 की हो गई हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगी, पर टिकट कट जाएगा। पर यह सीट बीजेपी की है। हालांकि मेरे मित्र अविनाश कल्ला जी को अब यहाँ कहते हैं कि इस सीट से आप चुनाव लड़ लो, मान नहीं रहे, पर कह रहे पैसे नहीं है। बात ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। रूनी में बीजेपी को लगता है कि मामला कठिन है। बिलाड़ा में बीजेपी को लगता है वो जीत जाएगी। जैसलमेर में 2 सीटें हैं बीजेपी के पास, एक भी नहीं है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि ईमानदारी देखो, अभी भी वो 0 पे ही है, मान रहे कि हम नहीं जीत रहे हैं एक भी, फाइट जरूर दे देंगे 2 पे। तो जैसलमेर सीट पे बहुत सारे नाम है, और भाटी 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 एक नाचना है, चलो ठीक है, तो एक सरनेम चेंज हुआ। ये कठिन सीट है, टक्कर है यहाँ पर। पोखरण में प्रतापपुरी शैतान सिंह दोनों बड़े नाम है, दोनों ही जीत सकते हैं। हालांकि संभावना है कि प्रतापपुरी जी उनकी साधु की छवि है, पिछली बार कुछ ही वोटर्स हारे थे, तो इस बार शायद इनका टिकट रिपीट हो, ये जीत जाएंगे। और एंटी गजेंद्र सिंह वोट भी प्रतापपुरी को पड़ेंगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी ने काफी इनके अगेंस्ट किया, और गजेंद्र सिंह के अगेंस्ट एक्चुअली इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारा माहौल बना हुआ है। बारमेर जिला 7 सीटें हैं बीजेपी का, एक है, और ईमानदारी देखो एक है, इसमें मान रहे हैं कि 0 हो जाएगी, 2 पे फाइट दे देंगे। शिव सीट रविंद्र सिंह भाटी के देने से मुझे लगता है कि सीट जीती जा सकती है। हालांकि बीजेपी की उस रिपोर्ट के हिसाब से ये हार रहे हैं। खुमान सिंह सोडा का नाम भी स्ट्रांग है यहाँ पर। बाड़मेर सीट बीजेपी लगता है कि हार जाएगी। बैतूल सीट बीजेपी लगता है हार जाएगी। जो भी केंद्रीय मंत्री है ना, उसका नाम जहां आ रहा है सब हार रहे हैं। तो राजस्थान वाले केंद्रीय मंत्री केंद्र में कर क्या रहे हैं, ये लोग यहाँ आके गर्दन आगे कर देते हैं कि माला पहना दो, सीएम बना दो। अलग ही चल रहा है लोगों का। पचपदरा भी बीजेपी लगता है हार जाएगी। सिवाना बीजेपी को लगता है कि टक्कर में है, गुडा मलानी हार हारेगी।
चोटन टक्कर है, आदुराम मेघवाल का नाम है यहाँ पर। जालोर, अच्छा ये हम उस रिपोर्ट के बेस पे बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि संभाव वो रिपोर्ट सही है नहीं है, लेकिन जो भी है आज देख लेते हैं इसको एक बार, फिर आगे हम तो अपनी पंचायती करेंगे ही ना, अपनी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, इस रिपोर्ट की भी करेंगे और हम अपनी भी करेंगे। तो खैर बीजेपी की 4, कांग्रेस की 1, बीजेपी यहाँ पे भी देखो कितनी ईमानदारी से 2 सीटें खुद ही कम कर दी हैं, 2 ही जीत रहे हैं और एक पे फाइट है, तो ये भी जीते तो 3 ही होगी। मान रहे कि खराब है मामला, तो इनके अपने विधायक की आहोर में टक्कर है। जालौर जीत रहे हैं विधायक साहब, भीनमाल के विधायक साहब हार रहे हैं, साचौर में हार रहे हैं, रानीवारा में विधायक साहब जीत रहे हैं, इनके टिकट रिपीट होंगे उनके। सिरोही में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी पास, बीजेपी को उन्हीं 2 की फिर से उम्मीद है। सिरोही सीट इटसेल्फ वो हारेंगे, लेकिन पिंडवाड़ा, आबू और रेदर ये सीट वो जीत रहे हैं। उदयपुर गुलाब जी का एरिया था, गुलाब जी चले गए, उनके जाने के बाद देखिए 8 में से 6 सीटें बीजेपी की थी, अब वो 3 की उम्मीद कर रही है, 4 पे फाइट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल होने वाला है। गोगुंदा एग्जिस्टिंग एमएलए जीतेंगे, झाड़ोर के विधायक की मामला कठिन लग रहा है, टक्कर है। खेरवाड़ा टक्कर की सीट है, उदयपुर रूरल के विधायक वापस से बीजेपी की जीत सकते हैं, टिकट उन्हीं का है। उदयपुर में कई नामों के बीच में रक्षराज सिंह मेवाड़ का नाम है, अगर ये कैंडिडेट आते हैं तो बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा और ये सीट बीजेपी की सीट है। मामले में बीजेपी को मामला इनके विधायक का कठिन लग रहा है, वल्लभनगर में बीजेपी को हारती लग रही है सीट। सलम्बर में एग्जिस्टिंग जो विधायक अमृतलाल मीणा, उनका नाम रिपोर्ट में नहीं है, किसी और का नाम है, ये सीट कठिन है। प्रतापगढ़ में 2 सीटें बीजेपी की 0 है और बीजेपी यहाँ भी बड़ी ईमानदारी से 2-0 सीट मान के चल रही है, 2 पे फाइट देगी लेकिन। तो धरियावाड़ और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पे वो मानती है कि टक्कर है। डूंगरपुर में 4 सीट, बीजेपी की 1 है, बीजेपी यहाँ भी 1 की उम्मीद कर रही है, बाकी 3 पे वो कहती है कि उसके पास फाइट नहीं है। तो यहाँ की सारी सीट एक्सेप्ट आसपुर, जैन के विधायक हैं वो जीतेंगे, बाकी सीटें वो टक्कर या हारते हुए मान रहे हैं। बांसवाड़ा में 5 सीट में से 2 बीजेपी के पास, वो मान रही है कि 2 उसके पास है, 2 पे वो टक्कर देंगे, जिसमें घाटोल में फाइट है, गढ़ी जीत रहे हैं, बांसवाड़ा में फाइट है, बागीडोरा हार रहे हैं, कुशलगढ़ में जीत रहे हैं। चित्तौड़गढ़ 5 में से 3 बीजेपी के पास, 3 वो मानती है कि है और वो 2 भी उसको लगता है कांग्रेस से इस बार वो छीन सकती है। तो कपासन में जो अभी के विधायक हैं अर्जुन लाल जिंगड़, इनका नाम रिपोर्ट में नहीं है, पर बीजेपी को लगता है ये सीट वो जीतेगी। बेगुन बेगुन है, बेगम है, बैंगन है, तब पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है, यहाँ बीजेपी को लगता है कि मामला कठिन है, होना भी चाहिए, जगह का नाम भी कठिन है। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या की छवि अच्छी है, जीत जाएंगे, टिकट इन्हीं का है। निम्बाहेड़ा में बीजेपी को कठिन लग रहा है, पर मुझे लगता है कृपलानी जी को मिलना चाहिए, पुराने आदमी है। बड़ी सादरी में गौतम तक की टिकट की संभावना ज्यादा है और ये सीट बीजेपी जीत जाएगी उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। राजसमंद में 4 सीटें हैं, बीजेपी को लगता है कि 2, अभी उनकी 2 हैं और बीजेपी को लगता है कि इस बार 2 रहेंगी, 2 पे वो फाइट देंगे कांग्रेस को, सीधी सीधी टक्कर है, मतलब पीछे नहीं है वो। तो भीम टक्कर है, कुंभलगढ़ जीत रहे हैं एग्जिस्टिंग विधायक, राजसमंद जीत रहे हैं। नाथद्वारा में चूंकि सीपी जोशी हैं कांग्रेस वाले विधानसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पे फाइट है, पर यहाँ भी दिया कुमारी का नाम है, वो आती है तो जीत जाएंगी। भीलवाड़ा में से 7 में से 5 सीट बीजेपी की है, बीजेपी यहाँ ईमानदार 4 कह रही है, उसकी वापस आ रही है। 3 पे उसको लगता है कि फाइट है, आसिंद के विधायक वापस जीतेंगे, मंडल के मामला उसका कठिन है, टक्कर का है, साहडा का मामला जीतने का है, भीलवाड़ा का मामला जीतने का है, शाहपुरा के एग्जिस्टिंग विधायक कैलाश मेघवाल, अच्छा तो कितने ड्रामे की है पता ही है, तो इनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल, ये चढ़ा रही है यार, बीजेपी चढ़ाने के काम नहीं करने चाहिए ऐसे, अगर इनको टिकट देती है तो। खैर, तो ये सीट बीजेपी जीत रही है। जहाजपुर में इनके विधायक हैं, हार रही है। मंडल गढ़ में विधायक हैं लेकिन मामला टक्कर का लग रहा है। बूंदी की 3 में से 2 सीट बीजेपी की है, एक ही बीजेपी, क्या बात है, देखा ईमानदार पार्टी है, एक ही बीजेपी जो है उम्मीद कर रही जीतेगी। हिंडोली में हार रही है, केशवराय पाटन जीत रही है। हालांकि चंद्रकांता मेघवाल का इतना जो बीच में सारा ड्रामा हुआ, उनका नाम इस रिपोर्ट में देखना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बूंदी इनके विधायक हैं, हार रहे हैं। कोटा में 6 सीट है, 3 बीजेपी की, और बीजेपी उम्मीद कर रही है यहाँ पे 4 जीतेगी। तो पीपलटा जो है यहाँ पे बीजेपी हार रही है, सांगोद में बीजेपी को लगता है वो जीत जाएगी। कोटा नॉर्थ में चूंकि धारीवाल है यहाँ से, संदीप शर्मा का भी नाम है पर वो साउथ से विधायक हैं, ये सीट हार रही है। कोटा साउथ से संदीप शर्मा विधायक हैं, जीत रही है। लाडपुरा बीजेपी जीत रही है, यहाँ भी इनके विधायक है। रामगंज मंडी में मदन दिलावर काफी हंगामे करते हैं, ये इनके जीतने की संभावना है। और 4 सीट बीजेपी के पास, 1 है, बीजेपी मानती है 2 मिलने वाली हैं, 1 पर फाइट है। तो अंतर सीट पे मामला टक्कर का है। किशनगंज बीजेपी जीत रही है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। 12 अटरू में वही चंद्रकांता मदन दिलावर जो बाकी जीत रहे थे, यहाँ आने पर हार रहे हैं, मतलब ये सीट
कतई बीजेपी की नहीं है। छबरा में प्रताप सिंह सिंह भी मंत्री रहे हुए हैं, इनका टिकट रिपीट होने की संभावना पूरी है, ये जीत जाएंगे। झालावाड़ में वसुंधरा जी का एरिया है, 4 सीटें हैं, बीजेपी की चारों हैं और चारों ही बीजेपी इस बार भी रिटेन करेगी। तो चाहे वो डग हो, चाहे वो झालरापाटन में मैडम की खुद की सीट हो, कानपुर हो या फिर मनोहर थाना हो, बीजेपी यहाँ चारों जीत रही है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, एनालिसिस जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो इनकी रिपोर्ट है हम अपनी अलग से करेंगे, अलग अलग एपिसोड बनाएंगे उसके। तो बीजेपी की जो ये जो रिपोर्ट है ना, जिसमें उन्होंने माना है कि कितनी सीटें वो श्योर शॉट जीत रहे हैं, वो है 89। और जिन सीटों पे वो मानती है कि वो टक्कर में है वो है 54, बाकी की तो ये सारी सीटें मिला के होती हैं 143। तो 143 सीट पे बीजेपी मानती है कि वो जीत रही है या टक्कर में है, बाकी सीटें वो हार रही है। तो अगर 54 में से 20 सीटें भी, क्योंकि अब उसको सिर्फ 12 सीट चाहिए इसके लिए, 20 सीटें भी आ जाती हैं जो बड़े आराम से आ जाएंगी टक्कर वाली में, हमने देखा बहुत सारे इक्वेशन है, तो बीजेपी सरकार बड़े आराम से बनाएगी। तो जो कांग्रेस का सारी हवा भी बनी हुई है गड़बड़ हो सकती है, हालांकि बहुत कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर। अच्छा, ये वो जिले हैं जहां बीजेपी की बहुत कम सीटें हैं, 27 सीटें हैं, पर बीजेपी यहां उम्मीद कर रही है कि 2023 में उसकी सीटें काफी बढ़ेंगी। तो आप उसमें देखें कि जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, अलवर, इसके अलावा भरत, ईस्टर्न राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ पे कि 0 था, उनमें सीट बढ़नी है। तो ये बढ़ते बढ़ते ये जो है बीजेपी यहाँ पे 61 सीट्स की बात कर रही है, यानी कि 34 सीट का बीजेपी उम्मीद कर रही है, इन जिलों से उसको फायदा होगा। लेकिन ये कुछ जिले हैं जहां वो उम्मीद करती है सीटें 21 थी 18 में, वो घट के 12 रह जाएंगे, यानी 9 सीटों का नुकसान उसको हो रहा है। तो ये 9 का नुकसान और उधर 34 का फायदा, तो 25 सीट बीजेपी जो है अभी भी पिछली बार से मानती है कि वो प्रॉफिट में आ रही है इस समय। तो पिछली बार बीजेपी की थी 78 सीट्स और 25, तो ये हो गई 103 तो हो रही है। तो बीजेपी की इसके हिसाब से मान के चल रही है कि वो जीत रही है, संभवतः इसीलिए बीजेपी इंटरनल झगड़े जो हो रहे हैं ना पार्टी के, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो खैर, ये बीजेपी के अभी एग्जिस्टिंग विधायक हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके लिए मामला टक्कर का हो चुका है। टक्कर का इसलिए क्योंकि या तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर वहां से जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, कास्ट इक्वेशन है वो किस तरह की चेंज होती है, ये यहाँ पर दिखेगा। तो जहां टफ फाइट है वहां कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा कि क्या होने वाला है। और 3 सीटें इसमें ऐसी हैं जो बीजेपी को लगता है कि वो हार जाएगी। तो ये था एनालिसिस बीजेपी की वो सो कॉल्ड लिस्ट जो कि लीक हो गई है, बाहर आ गई है कैंडिडेट्स की, उसके बेस पर एनालिसिस। लेकिन पंचायती में हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। और अब हम जिले के हिसाब से कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स की बात करेंगे, बीजेपी की भी बात करेंगे, वहां की इश्यूज की भी बात करेंगे पंचायती में, और देखेंगे कि क्या मुद्दे असल में वहां पर हैं और किन चीजों पे ये जो सारी रिपोर्टें अभी तक बन रही है बीजेपी कांग्रेस की, वो कैसे चेंज हो सकती है इक्वेशन। जरूरत होगी किसी एक्सपर्ट को जाएंगे, लेकिन तब तक आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और तभी तो आगे देखोगे। हो सके तो बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती, साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।